be the hero. तो इंटरनेट पे चारों ओर अगर किसी मूवी के लीक सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं तो वो है स्पाइडरमैन नो वे होम के, क्योंकि इस मूवी में जो लीड कैरेक्टर है ना वो कॉमिक बुक्स का बादशाह है और वो और कोई नहीं बल्कि है हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन नो वे होम के एक बहुत ही ऑसम लीक प्लॉट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल कॉमिक्स एम्पायर और इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये लीक MCU में हो रही सभी इवेंट्स और मेन टाइमलाइन से बहुत परफेक्टली कनेक्टेड है और नो वे होम की अब तक की जितनी भी लीक्स और अपडेट्स आई है उनसे भी ये काफ़ी सही तरह से मैच कर रही है। तो मैं सबसे पहले स्पॉइलर अलर्ट देना चाहता हूँ ताकि आप अगर इस मूवी से रिलेटेड कोई भी स्पॉइलर से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो ये मूवी पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पर ही फोकस करने वाली है और टॉबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन भी इस मूवी का पार्ट होंगे, पर वो लोग सिर्फ मूवी के फाइनल पार्ट में ही दिखेंगे, पर उनका रोल एक कैमियो रोल से तो बहुत ज़्यादा ही होगा और उन दोनों को टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के कंपैरिजन में बहुत कम स्क्रीन टाइम दिया जाएगा। वही अगर मूवी के मेन विलन की बात करें तो वो इस लीक के हिसाब से होने वाला है नॉर्मन ऑसबॉर्न, जिसे हम जानते हैं एज ग्रीन गॉब्लिन, पर वो विलेम डेफोए वाला नॉर्मन ऑसबॉर्न नहीं होगा, वो MCU के यूनिवर्स वाला नॉर्मन ऑसबॉर्न होगा। वैसे इस मूवी में बहुत सारे विलन्स टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का पीछा करने वाले हैं। वही ऑसबॉर्न इस पूरी मूवी में हमें द अवेंजर्स में दिखाए हुए थेनोस के रोल की तरह ही एक अनसीन विलन का रोल प्ले करता हुआ दिखाई देगा और वो पावर हासिल करने के लिए बहुत टाइम से मल्टीवर्स पर रिसर्च भी कर रहा था और एक तरह से आप उसे MCU का इवल टोनी स्टार्क भी समझ सकते हैं। वही क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द सुपर हीरोज अनअवेलेबल है तो इसीलिए उसके रास्ते में सिर्फ एक ही कांटा है और वो है स्पाइडरमैन। इसीलिए वो स्पाइडी की बदनामी का फायदा उठा के उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। वही अगर अल्फ्रेड मोलिना के डॉक्टर ऑक्टोपस की बात करें तो सैम राइमी की स्पाइडरमैन 2 मूवी की एंडिंग में ऑक्टिवियस मरा ही नहीं था बल्कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट हो गया था, जहां वो अपनी वाइफ को ढूंढने की कोशिश भी करता है, पर ऑसबॉर्न उसे कैप्चर कर लेता है और इस लीक के हिसाब से टिंकरर, जिसे हमने होमकमिंग में देखा था, वो अब ऑसबॉर्न के लिए काम कर रहा है, जिसने ऑक्टिवियस के लिए ऐसे नए आर्म्स बनाए हैं जिससे अगर डॉक ऑक ने उसकी बात नहीं मानी तो ऑसबॉर्न उसे कंट्रोल कर पाएगा। ऑसबॉर्न ने ऑक्टिवियस को ये वादा भी किया है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे उसके यूनिवर्स में वापस भेज देगा। वही अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो वो पूरी मूवी में पीटर की हेल्प करता हुआ दिखेगा और उसे शेल्टर भी देगा, पर वो पूरी मूवी में कहीं भी फाइट करता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि उसे पहले ही बहुत से मल्टीवर्सल प्रॉब्लम्स से डील करना पड़ रहा है। वही जेमी फॉक्स के इलेक्ट्रो की बात करें तो वो अब ग्रीन और येलो कलर का है, यानी वो MCU का अपना इलेक्ट्रो होगा, ना कि मल्टीवर्स से आया हुआ। वही वल्चर भी इस मूवी में रिटर्न करता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा हमें मूवी में चार्ली कॉक्स अपने डेयरडेविल के रोल में भी रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे और मूवी में हमें कई कोर्ट के सीन्स भी दिखाई जाएंगे जिसमें मैट मोडॉक और उसका लॉ पार्टनर नेल्सन पीटर को डिफेंड करते हुए दिखने वाले हैं और चार्ली हमें मूवी के 90% सीन्स में मैट मोडॉक के रोल में ही दिखने वाले हैं, पर 10% सीन्स में वो एस डेयरडेविल भी दिखाई देंगे। वही जे जोना जेमसन की बात करें तो वो भी इस मूवी में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं और वो कोर्ट में भी आता हुआ दिखाई देने वाला है। वही टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें पूरी मूवी में अपना रेड और ब्लैक सूट में ही दिखाई देने वाला है, पर आगे जाकर उसे नया सूट भी मिलेगा। वही मूवी के एंड में जब पीटर मिस्टीरियो के मर्डर के केस में अपना नाम क्लियर नहीं करवा पाएगा तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से सबका माइंड वॉश कर देते हैं, जिससे किसी को भी पीटर की स्पाइडी होने की यादें नहीं रहती हैं। वही मूवी की एंडिंग में हैप्पी की भी डेथ हो जाती है और नेड और MJ भी मूवी में पीटर का काफ़ी साथ देते हैं, पर एंडिंग में MJ अपने और पीटर के रिलेशन के बारे में भी भूल जाती है। और इस लीक के हिसाब से मार्वल स्टूडियोज स्पाइडरमैन 4 को भी प्लान कर रहे हैं जो कि 2023 में आ सकती है और वो मूवी पूरी तरह से स्पाइडर वर्स पर बेस्ड होने वाली है जिसमें एंड्रयू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन भी होंगे।
वहीं इस मल्टीवर्स ट्रैवल की इस लीक ने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन भी दी है, जिसके हिसाब से अवेंजर्स एंड गेम के टाइम ट्रैवल के कारण और वांडा के अपने बच्चों को वापस लाने के लिए किए गए मल्टीवर्स में छेड़छाड़ की वजह से मल्टीवर्स में रिफ्ट क्रिएट हो गए हैं, यानी उसमें क्रैक्स आ गए हैं, जिसे बताते हुए नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को ढूंढकर उसे कन्फ्रंट करते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। तो ये लीक ऑलमोस्ट हर तरह से MCU की हर ऑनगोइंग इवेंट से कनेक्ट हो रही है और नो वे होम को पूरी तरह वांडा विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से भी इंटरकनेक्ट कर रही है। पर फिर भी ये है तो एक लीक ही, और जिसके कई पार्ट सच भी हो सकते हैं, पर ऐसा ही होगा ये कंफर्म नहीं है। तो आप इस लीक प्लॉट पर क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी ही ऑसम सुपर हीरो वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल कॉमिक्स एम्पायर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन साइनिंग ऑफ।